नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। जय श्री कृष्णा। राधे राधे सब भक्तों को। कैसे हैं आप सब? शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियो पहले से उपलब्ध हैं, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। आज उस दिव्य सत्य घटना के बारे में आपके साथ वार्तालाप करने वाला हूँ जो मेरा खुद का साक्षात्कार है। कई बार ऐसा होता है कि दूसरों की सुनी सुनाई या पता नहीं सच है कि नहीं है, लेकिन जिस चीज़ का आपने खुद एक साक्षात्कार किया हो, एक्सपीरियंस किया हो, वही चीज़ें जो है जो आपने देखी हैं या जिस शक्ति को आपने महसूस किया है। अब कई बार लोग कहते हैं, आते बड़े बड़े प्रश्न होते हैं कि आपने भगवान को देखा है, नहीं देखा है, फिर भी लगे हुए उनके पीछे, कभी आपने दर्शन किए हैं? तो वो जो ये प्रश्नावली वाले लोग हैं ना, कि देखिए साक्षात दर्शन करने के लिए वैसी साक्षात आपके अंदर भी तो समर्थता होनी चाहिए ना। तभी तो दिए थे ना अर्जुन को दिव्य चक्षु ठाकुर जी ने, श्री कृष्ण जी ने महाभारत के उस युद्ध काल में, क्योंकि इन आंखों से वो दिव्य स्वरूप के दर्शन कर पाना, असली स्वरूप के। तो एक बार तो अर्जुन भी कांप गए थे जो भगवान का वो पूरा वो ब्रह्मांड वाला वो जो विश्व स्वरूप देखा था ना अर्जुन ने, तो वो भी कांप गए थे कि महाराज जल्दी जल्दी अपना प्राण रूप मुझे दिखाइए। तो भैया बहुत, अब 1 लीटर कहे कि मैंने 10 लीटर के दर्शन कर लें, तो 1 लीटर को भी तो भैया समर्थता नहीं है, तो 10 लीटर तो भारी पड़ेगा ना। जो अनंत है, शाश्वत है, जो निराकार है, साकार सिर्फ वो अपने भक्तों के लिए जितनी लीला करनी है उस हिसाब से वो अपना रूप बना लेते हैं। लेकिन ऐसे ही इस बार ये जो कहते हैं पापी भक्त जो या पापी पुरुष जो आपके आगे बैठा है, जो साक्षात्कार बता रहा है, ऐसे मेरे जैसे अल्पबुद्धियों और पापियों पे भी उनकी कृपा हो जाती है कि जीवन पर्यंत जो है, जो भी रहा शुरू से लेकर अंत तक 25, 26, 27 साल जो है वो शिव जी के ही स्वरूप के दर्शन करना, शिव सेवा करना। कहीं ना कहीं हम बाबा वाले हैं, शिव जी वाले हैं, वही स्वरूप के बारे में रहना। पर एकदम से जब तह में आप जाएंगे तो पता लगेगा कि सब कुछ एक ही है। चाहे आप ठाकुर जी की बात करें, चाहे आप शिव जी की बात करें, माँ जगदम्बा की बात करें, और सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी, जो सब में ही उस प्रभु को देखते हैं, उसके लिए सब दिशाएं आनंद में है। यही तो वो संतों का असली एक अंदर से गुण है, जिसने अपना लिया कि प्रकृति के हर एक जीव में या हर एक इंसान में, ठीक है वो कैसा भी है, उसको कैसा संस्कार मिला नहीं मिला, कैसा वो रहा, लेकिन जो संत बन जाते हैं फिर उनका एक अलग स्वरूप है। और उन्हीं संतों का आशीर्वाद हमारे जैसे पापियों पे हो जाता है तो फिर ठाकुर जी के दिव्य दर्शन भी हो जाते हैं। आज मैं आपके साथ वही अपना असली साक्षात्कार शेयर करने वाला हूँ कि कैसे जो है बांके बिहारी जी ने भी अपने दर्शन जो है उनके मंदिर में कराए। तो अंत तक वीडियो को देखिएगा। हो सकता है वो जो प्रश्नावली वाले ने कि हाँ कृपा होती है नहीं होती है, आपने देखा नहीं देखा, वो ज़रूर देखें। तो हुआ यूँ कि जैसा एक संस्कार ही बन गया, बहुत पहले मुझे जब मैं पहली बार वृंदावन ठाकुर जी की कृपा से गया था, वो भी एक बहाना था, बड़ी लंबी लीला है, पहले भी शायद किसी वीडियो में बात किया था, आगे भी आपके साथ वो जो पहला मेरा वृत्तांत था जब मैं वृंदावन के लिए गया था, बांके बिहारी जी के पहली बार जब दर्शन हुए थे, तो चर्चा थोड़ी सी लंबी है कि कैसे शिव जी की आराधना करते करते ठाकुर जी की भी कृपा फिर वहाँ से हो गई। एक ही है, तभी तो बोला ना, तह में उतर के तो पता लगेगा कि सब एक ही है। तो हुआ यूँ कि कार्तिक मास जब मैं पहली बार गया था, तब भी कार्तिक मास में ही जाने का अवसर मिला था। फिर दोबारा जैसे ही वो चेन बन गई कि भाई कार्तिक मास आया तो याद आती थी कि यार अब ठाकुर जी के पास जाना है। पहली बार गया था तो क्या आनंद था, पहली बार जब बांके बिहारी जी के दर्शन किए थे, तो कहीं ना कहीं एक रूटीन आ गया कि कार्तिक मास में जाकर के ही ठाकुर जी के दर्शन करने हैं। जो अभी और भी अलग व्यवस्थाएं थी तो एक साल में एक टाइम रख लिया। वैसे तो जब बिहार जी का ऑर्डर हो जाए लगे तो भैया ज़रूर जाइए, कभी भी मन करे एकदम प्रोग्राम बन गया चले गए। तो हुआ यूँ कि कार्तिक मास में गए
और उस समय जो है जब मैं पहले कार्तिक मास में गया था तब उतना जो है उस दिन भीड़ का जो सैलाब था इतना नहीं था। जिस दिन मैं दोबारा फिर कार्तिक मास में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, जैसे ही मंदिर प्रांगण में पहुँचे, मतलब जो आप मेन गेट बाहर से जब आप लोग आते हैं और किसी भी गेट से अंदर जाते हैं, गलियों से होते हुए जब बिहारी जी के मंदिर पहुंचना, तो अलग अलग गेट्स हैं। तो जैसे ही गेट में वहाँ पहुँचे तो सुबह के दर्शन करते करते जो है हमें नियर अबाउट 12:30 के और 12:45 के आसपास जो है हमें हो। अब कुछ शेड्यूल भी ऐसा था कि बाकी और मंदिरों के दर्शन भी करने थे, तो कहीं ना कहीं टाइम का भी बड़ी व्यवस्था थी कि भैया जल्दी से दर्शन करेंगे, शाम को कहीं और दर्शन करने। जैसे एक माँ वैष्णो का भी मंदिर है वृंदावन में, अगर आप लोग गए हैं, बहुत बड़ी माँ की मूर्ति है, बहुत सुंदर, उसको भी देखिएगा। प्रेम मंदिर के पास जब आप जाते हैं तो वहीं उसी पास में। तो फिर 12:45 12:30 जो ऐसे ही देखा कि आगे तो बहुत भीड़ लगी हुई है, और भीड़ के साथ एक ऐसा जन सैलाब जिसे बोलते हैं कि भैया आपके पास पाँव रखने की भी पूरी जगह नहीं। और कई ऐसे थे कि उनका विश्वास कि भैया अब तो थोड़ी देर में मंदिर बंद हो जाएगा, अब इतना सारा भीड़ लगी हुई है, एक गेट ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, आगे पुलिस वाले खड़े हुए हैं, तो दर्शन कैसे होंगे। तो फिर कई जो है वो वहीं से वापस हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं एक मन में एक विश्वास था कि नहीं, आए हैं तो बिहारी जी के दर्शन करके ही जाना, चाहे अब 4 बजे 5 बजे दोबारा मंदिर खुले, लेकिन बांके बिहारी के दर्शन करके ही जाना है। और देख रहे हैं कि भाई आगे जो लोग हैं वो सुस्ती के साथ खड़े हुए हैं। तो फिर वो किया जो राधा नाम की, उस राधा रानी नाम की जो पावर है उसका प्रयोग किया गया, क्योंकि बहुत सारे वहीं से वापस हो गए और कई जो है बस एक दूसरे को देख रहे हैं भीड़ में। तो मेरे साथ का जो कहते हैं ना ग्रुप था, 3-4 लोग और भी थे भक्त, तो वो भी कहीं ना कहीं उनके मन में भी एक वो था कि भैया अब दर्शन जो है नहीं होंगे, बड़े कठिन है। तो मैंने कहा फिर कि भैया बिहारी जी को अरदास की कि महाराज जब आपने यहाँ तक बुलाया तो दर्शन भी आप ही देंगे, करो कुछ चमत्कार, क्योंकि बांके बिहारी जी हमारे चमत्कारी हैं। और जो लोग ये समझते हैं कि वो आपकी बातें नहीं सुनते, या कृपा नहीं होती, या कोई भगवान नहीं है, या कोई पावर नहीं है, तो उनके लिए बता दूं कि जब आपका विश्वास होगा चमत्कार भी तभी आपको दिखेगा, आपका समर्पण होगा चमत्कार भी तभी आपको दिखेगा, आपका भाव होगा तो कब वो आपको कहाँ कैसे दर्शन दे देंगे, कैसे आपको बुला लेंगे, ये आप नहीं जानते। तो मन में एक बार भाव आया कि दर्शन करके ही जाना है, दृढ़ निश्चय कर लिया कि भैया कुछ भी हो। दिख भी रहा है कि सामने की 10-15 मिनट में मंदिर बंद हो जाएगा और बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। तो फिर हुआ यूँ कि जो राधा रानी नाम की पावर है वो यूज़ की कि भीड़ में ही बांके बिहारी जी के मंदिर के बाहर प्रांगण में खड़े होकर के फिर अंदर से ही आवाज़ आई कि भैया राधा राधा, जो माँ का नाम संकीर्तन है वो शुरू किया, राधे राधे। अब 2-4 ने पहले मुझे देखा तो कहा कि भैया ये भीड़ देख के भाई सब सन की हो गए हैं, क्योंकि बाकी सब ऐसे सुस्त खड़े हुए हैं, दोपहर का टाइम है, कार्तिक मास, और आगे जो लोग खड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहे, या पुलिस वालों को नहीं बोल रहे कि भैया आप रास्ता खोल दो, एक एक करके दो को जाने दो, वो बड़े नाम से सुस्त खड़े हुए हैं। और बीच में फंसे हुए हैं कई भक्त, तो लगे फिर वहाँ से पहले मुझे लोगों ने देखा कि भैया भाई साहब तो भीड़ जो है देख करके ये अब तो लगे राधे राधे। तो पहले तो 1-2 लोगों ने बड़े अचरज बड़ी नज़र देखा कि भैया पहले इतना भीड़ में दिमाग खराब रखा है। और फिर जो मेरे साथ थे फिर उन्होंने भी शुरू किया राधे राधे, सत्य बता रहा हूँ, इसमें कोई मिलावट नहीं है। और फिर जो 2-3 और थे आसपास में, फिर वो भी नारे लगाने लगे राधे राधे, इधर से दास शुरू करता, उधर से फिर और साथ ठाकुर जी की कृपा से मिलता रहा। तो 5 और 10 मिनट के अंतराल में ही जो सारा ही भीड़ जो मेरे वाली गेट की तरफ थी आगे तक, तो सब शुरू हो गए। फिर यहाँ से एक आवाज़ लगती राधे राधे, तो वो भी राधे राधे, तो सारे शुरू हो गए। तो धीरे धीरे करके 10 मिनट के अंदर ही फिर सभी जैसे एकदम पूरा जोश खरोश के साथ राधे राधे नाम की रट शुरू होगी वहाँ पे। और ऐसा वहाँ पे
राधा राधा नाम का संकीर्तन शुरू हो गया कि जो पुलिस वाले भाई साहब जिन्होंने आगे ब्लॉक कर रखे थे वो देखने के लिए जो है आए गेट तक कि भैया बड़ा शोर हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि भीड़ बेकाबू हो जाए या कुछ होता है, उनको भी डर होता है। तो जो आगे वाले जो हमारे सुस्त भाई साहब खड़े थे रोप के पास में, फिर वो भी शुरू हो गए राधे 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 राधे। अब पीछे से लेकर के आगे तक राधे राधे राधा रानी नाम संकीर्तन चल रहा है। और फिर हुआ वही जो बहुत सारे लोग जो हैं शायद ही उनके साथ भी कभी हुआ कि वो जो आगे सिक्योरिटी या पुलिस जो लगी थी फोर्स, तो वो फटाफट हमारे वाली गेट की तरफ आई। उन्होंने कहा भैया ये भीड़ बेकाबू हो रही है, तो फटाफट रोप उठाया और कहता भैया सबको ही इस वाले स्लॉट को जल्दी से जाने दो। तो मेरे पीछे से लेकर के जो आगे थे जो सुस्त में खड़े हुए थे, जब राधा राधा नाम का संकीर्तन चल गया, ऐसा जादू चला माँ राधे रानी नाम का कि 1 बजने में 5 मिनट थे, जब पता भी नहीं लगा कि कब भीड़ से आप बांके बिहारी के मंदिर में अंदर पहुंच गए। 5 मिनटों के अंदर ही ऐसा राधा नाम का संकीर्तन चला, राधा रानी नाम का ऐसी पावर चली कि उन्होंने रोप उठाया और बोला भैया इस वाले स्लॉट को जल्दी से जाने दो, कहीं ऐसा ना हो कि भीड़ बेकाबू हो जाए। तो अंदर गए और वहाँ पे एक और बड़ी खूबसूरत चीज़ देखी उस दिन कि जब आप अंदर जाते हैं, भीड़ तो चलो ठाकुर जी कृपा है, जो अंदर हैं वो निकलना नहीं चाहते और जो अंदर पहुँच जाते हैं वो भी नहीं निकलना चाहते। तो दोनों का एक अलग ही सहयोग मिल जाता है, उसका भी अपना मज़ा है। एक छोटे बच्चों के साथ या बुजुर्ग जनों के साथ जाइए तो ज़रूर थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि अंदर थोड़ा सा रश जो है ना इधर उधर, क्योंकि कोई बीच में कोई बैरिकेड्स नहीं है। तो हुआ यूं कि वैसे आम तरीके पे बांके बिहारी जी का जो स्वरूप है उनके आगे पर्दा कर दिया जाता है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि बांके बिहारी जी के आगे पर्दा क्यों किया जाता है, पुरानी वीडियो शिव शक्तों पे आप देख सकते हैं, जिनको नहीं पता, क्योंकि कोई सम्मोहित ना हो जाए ठाकुर जी के वो स्वरूप। दिन एक जो चमत्कारिक जो आंखें हैं ना बिहारी जी की, तो बिल्कुल कोई इनके बीच में देखे तो फिर वो सब कुछ ही भूल जाता है कई बार। इतना प्यारा स्वरूप है और दोनों सम्मिलित स्वरूप है वो, राधा रानी जी का और ठाकुर जी का। आपका प्रेम मिलेगा तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। पिछली वीडियो में भी बात की थी कि क्या है वो सम्मिलित स्वरूप, वो बांके बिहारी जी का जो मूर्त स्वरूप है वो कैसे निधि वन से बांके बिहारी जी के मंदिर तक पहुंचा। बड़ी लंबी और सुंदर कथा है। चैनल को सब्सक्राइब रखिए और प्रेम से कमेंट्स कीजिएगा, तो जल्दी वो वीडियो भी बन करके आपके आगे आ जाए। तो फिर अंदर गए और अमूमन जो है पर्दा बिहारी जी के आगे कर दिया जाता है। आरती के टाइम आरती नहीं हो रही थी उस समय, नहीं तो आरती के टाइम कई बार जो है वो पर्दा नहीं करते हैं। तो पूरे 5 या 10 मिनट तक बिहारी जी के आगे उस दिन पर्दा ही नहीं किया उन्होंने। और जो मंदिर कहीं ना कहीं 1 बजे तक, जहाँ तक अमूमन हमारे को एक नॉलेज है कि बंद हो जाता है, दोपहर में विश्राम कराया जाता है ठाकुर जी का, तो 1 बजे से लेकर 1:15 बजे तक भी मंदिर बंद नहीं हुआ। अब वो खास टाइमिंग्स हो सकता है, मंदिर वाले देखते होंगे कि रश बहुत है या कैसे वो मैनेज करते हैं, या बिहारी जी का क्या ऑर्डर हो कि कहाँ भीड़ में बाहर खड़े थे कि मंदिर बंद हो जाएगा, दर्शन नहीं होंगे। बहुत सारे लौट गए वहीं से। लेकिन राधा रानी नाम का ऐसा जादू चला कि दास 5 मिनट में मंदिर के अंदर, और अंदर जाकर भी कोई पर्दा नहीं कुछ नहीं, 10 मिनट तक पूरे रज के बिहारी जी को ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा निहार करके। अब लोग चाहे धक्के भी दे रहे हैं इधर से उधर से, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मन लगा हुआ है बिहारी जी जिस चीज़ के लिए इतना संघर्ष किया। और दर्शन ही हो गए बांके बिहारी जी के, जहाँ दर्शन नहीं होने थे, मंदिर बंद हो जाता पहले या भीड़ में रह जाते बाहर। पर बिहारी जी की कृपा हुई, राधा रानी जी की कृपा हुई, मंदिर के अंदर गए, पहुंच गए। 10 मिनट तक बांके बिहारी जी का बिना पर्दों वाला खुला दर्शन किया। अब भैया वो मैंने आंखों में, वही जो बात पहले बोली है कि आंखों में देखने वाली बात नहीं है कि भैया वो आंखों में देखते ही रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चेंज करते रहे कि ठाकुर जी कभी बिहारी जी के चरणों की तरफ, कभी उनकी पूरी ड्रेस की तरफ, कभी जो एक साइड राधा रानी की तरफ, एक तरफ ठाकुर जी की तरफ। तो ऐसे ध्यान जो है ऊपर नीचे, बिल्कुल ही सीधे टकटकी लगा के देखोगे तो भैया मैं भी कह सकता हूँ कि भैया फिर तो मोहित हो जाओगे, फिर भूल जाओगे कहाँ से आए हो, नहीं कहाँ जाना। तो फिर बिहारी जी के वो जो सम्मिलित स्वरूप है राधा रानी के, बिहारी जी के 5-10 मिनट तक रज के दर्शन किए। मैं कहता हूँ सबको, अगर 10 मिनट भी 5 मिनट भी बिहारी जी के रज के दर्शन हो जाएं तो भी अपने आप को भाग्यवान समझिए, क्योंकि होता वही है कि जो पहले मंदिर में पहुंच गए वो निकलना नहीं चाहते, और जो नए आए हैं वो भी नहीं निकलना चाहते। तो भीड़ कहीं ना कहीं कई बार जो है एक अलग ही माहौल बन जाता है।
के, तो दर्शन करना केवल मुश्किल हो जाता है। और फिर वही बात होती है कि फिर भैया वो प्रसाद भी लेना जो बिहारी जी के चरणों में लगा हुआ, तो दास को कहीं ना कहीं वो भी तुलसी पत्र वाला प्रसाद वहाँ से प्राप्त हुआ। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ बिहारी जी का, उसमें उन्होंने दर्शन दिए एक ऐसी सिचुएशन से जहाँ से चांस ही नहीं लग रहा था कि वे दर्शन होंगे, इतना रश जन सैलाब पूरा। लेकिन राधा नाम की ऐसी कृपा हुई कि बिहारी जी के दर्शन भी हुए, बल्कि और 5-10 मिनट के रज के दर्शन हुए। और कहीं ना कहीं मन को एक अलग ही तृप्ति, एक अलग ही एक्सपीरियंस जो है उस चीज़ का होता है, उसको बयां कर पाना शब्दों में वाकई में बहुत कठिन है। जो खुद जाएं, साक्षात्कार करें। लेकिन मैं वही बात कह रहा हूँ कि अगर बच्चों के साथ या बुजुर्गों के साथ जा रहे हैं तो थोड़ा सा पहले प्लान करके फिर जाइए, क्योंकि अमूमन बिहारी जी के मंदिर में मैक्सिमम वैसे रश होता ही है। तो बांके बिहारी जी की कृपा से उन्होंने खुद दर्शन करवाए अंदर उनके मूर्त स्वरूप के, और वो दिव्य आंखें वो तो भूलती नहीं है जो देखता है। स्वरूप ही कुछ ऐसा है, सुंदरता ही कुछ ऐसी है, और उसको मैं कह तो रहा हूँ ना कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और दर्शन हुए, और वो जो दिव्य प्रसाद था ठाकुर जी के चरणों का, तुलसी पत्र का, उसको लेकर के जब वहाँ से वो ठाकुर जी के आशीर्वाद कृपा प्रसाद लेकर के आप निकलते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये सब जैसे किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, अब कुछ देखना बाकी नहीं। वृंदावन में आपको चाहे और किसी मंदिर के दर्शन हो ना हो, मैं नहीं कह रहा हूँ, बाकी सब मंदिरों की अपनी अपनी एक वैल्यू है, लेकिन कई बार जो तृप्ति जो है, वो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जो दर्शन जब बांके बिहारी जी के हो जाते हैं तो वहीं पे मन एक तरह से तृप्त हो जाता है। फिर बोले कि भैया चाहे अब बाकी मंदिरों के दर्शन हो चाहे ना हो, बढ़िया से 5-10 मिनट बिहारी जी के दर्शन हो गए। और कृपा उन्हीं की तो थी ना, जो अंदर मंदिर तक पहुंचा करके उन्होंने दर्शन दिए। और बहुत सारे ऐसे चमत्कारिक एक्सपीरियंसेस हैं बांके बिहारी जी के मंदिर से जुड़े हुए, जहाँ पे बिहारी जी भक्तों के साथ भी चल पड़ते हैं। बहुत लंबा इतिहास है, और पंडा पुजारी लोग वहाँ परेशान हो जाते हैं कि भैया बिहारी जी कहाँ गए। सत्य बात है, आप सर्च करके देखिएगा कि बिहारी जी कैसे भक्तों के साथ ही चल पड़ते हैं। बिहारी जी कैसे रात को किस गेट से बाहर निकलते हैं, निधिवन के लिए जाते हैं, फिर कहाँ से वापस आते हैं, कैसी कैसी मूवमेंट्स होती हैं, कैसी कैसी आवाज़ें आती हैं। वहाँ पे जो पुजारीगण रहते हैं, खासकर जो रात वाली ड्यूटी करने वाले हैं और सुबह जिन्होंने मंदिर खोला होता है, या जब मंदिर सबसे पहले खोला जाता है तो कैसे वहाँ पे विग्रह के पास में जो पानी वो है वो मिलता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रहस्यों से जुड़े हुए हमारी बांके बिहारी जी की लीलाएं हैं। लेकिन कभी वही तो आपकी बात की ना, अगर आपका भाव होगा, अगर नहीं गए हैं तो भी अरदास कीजिए, हो सकता है बिहारी जी जल्दी बुला लें। अगर गए हैं तो वो जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन बात वही है, भाव, समर्पण, भक्ति जिसकी भी होगी, तो फिर कहीं ना कहीं जा कर के वो जो कृपा है वो एक साक्षात रूप ले लेती है। और जो देखने वाले हैं उनके लिए तो फिर वो दर्शन ही। और एक चीज़ और बड़ी खूबसूरत है कि जब सोच के तो जाते हैं कई लोग अपनी लिस्ट भर भर के कि भैया ये मांगेंगे वो मांगेंगे, या ये कृपा हो जाए वो कृपा हो जाए, लेकिन जैसे ही विग्रह में पहुंचते हैं, बिहारी जी का दर्शन करते हैं, तो सब कुछ भूल जाते हैं, क्या मांगना नहीं मांगना, बस दर्शन हो गए, दैट्स इट। सब तृप्त हो गया कि अब कुछ मांगने की लालसा नहीं रहती। फिर बाहर आते हैं बाद में 10-15 मिनट बाद कि भैया हमने को ये भी मांगना था। लेकिन वो स्वरूप ही कुछ ऐसा है, सुंदरता ही कुछ ऐसी। मैं तभी तो कह रहा हूँ ना कि अपना साक्षात्कार करके देखिए, और जो करके आए हैं दर्शन उन्हें पता है। वो कमेंट बॉक्स में बांके बिहारी लाल की जय, राधे राधे ज़रूर लिखें जो जा कर के आए हैं। और जो नहीं जा कर के आए, चाहते हैं कि बिहारी जी बुलाएं, तो वो भी कमेंट बॉक्स में बांके बिहारी लाल की जय, राधे राधे ज़रूर लिखें। हो सकता है कि बिहारी जी आपको जल्द ही अपने मंदिर में बुला लें। और वो जो कृपा दास के ऊपर हुई थी, हो सकता है आपके ऊपर भी हो। आप कहीं भीड़ में फंसे हों, राधा राधा नाम का संकीर्तन कीजिए, और हो सकता है बहुत जल्द आप बांके बिहारी जी के आगे ही खड़े। ये एक दिव्य साक्षात्कार है जो कहीं ना कहीं लगा मुझे कि भक्तों के साथ शेयर करना चाहिए, जिससे भक्ति में थोड़ी बढ़ोतरी होती है। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना, यार कृपा और कुछ होती नहीं, ऐसे ही जाते हैं, धक्के खाते हैं, करते हैं। जिनका भाव होगा उनके लिए वो धक्के भी बड़े मज़ेदार होते हैं अंदर, कि बिहारी जी के दर्शन हो रहे, देते रहो धक्का, आगे से पीछे से कहीं से, है ना। लेकिन जिनका भाव नहीं होगा, वहाँ पे ध्यान बिहारी जी की तरफ नहीं होगा, तो फिर उनको वो धक्कों पे अगर ध्यान रहेगा
फिर वो लोग आकर के कई बार दूसरी कहानी सुना रहे होते। लेकिन हमें तो चर्चा करनी है भगवत चर्चा के बारे में, जो दास के ऊपर कृपा हुई। मैं बड़ा आभारी हूँ बांके बिहारी जी का, राधा रानी जी का, जो इतने सुंदर दर्शन करवाए। और ये था मित्रों साक्षात्कार मेरा खुद का, किसी का सुना सुनाया नहीं, बांके बिहारी जी के मंदिर का। आगे भी बहुत सारी चमत्कारी चीज़ें छुपी हुई हैं। धीरे धीरे आपके साथ जो है एक्सपीरियंसेस, जो कुछ स्पिरिचुअल हैं, कुछ भक्ति से जुड़े हुए हैं, कुछ चमत्कारिक हैं, वो धीरे धीरे आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में बांके बिहारी लाल कीजिए, राधे राधे ज़रूर लिखिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब। और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बांके बिहारी लाल जी की और माँ राधा रानी की कृपा आपके समस्त परिवार के ऊपर बनी रहे। आपकी सभी अच्छी मनोकामना पूर्ण हो, बिहारी जी उनको पूर्ण करें, राधा रानी जी पूर्ण करें, और आप अपने जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पे हमेशा अग्रसर होते रहें। तब तक के लिए बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे।